morning students, I am Abhay Kumar. Today I will teach you the topic entrepreneur. Let me begin. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे उसका नाम है एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होती है ENTREPRENEUR। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होगी ENTREPRENEUR और इसका हिंदी मतलब होगा उद्यमी, और सामान्य भाषा में हम इसे एक बिजनेसमैन भी कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह एक फ्रेंच वर्ड है और इसका हिंदी में मतलब होता है उद्यमी, और सामान्य भाषा में हम इसे एक बिजनेसमैन कहते हैं। तो आज जो है वो हम लोग इस एंटरप्रेन्योर के चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको कि हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी कहते हैं, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हम लोग तभी बन पाएंगे जबकि हमारे अंदर दो प्रमुख बातें होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दो प्रमुख बातें में से सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको होता है आपका जोखिम उठाना। जोखिम को मतलब होता है रिस्क उठाना। हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें रिस्क टेकिंग का जो मेथड है, रिस्क टेकिंग का जो गुण है, यदि वो हमारे अंदर रहेगा तो हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और यदि आप एक सक्सेसफुल कंपनी को चलाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है आपको रिस्क टेकिंग। मतलब कि आपको जो है वो जोखिम उठाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिजनेस में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे कि आपकी कंपनी को जो है वो बचाने के लिए कभी कभी कुछ हार्ड डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं, तब जाके आपकी जो कंपनी है वो एक सही जगह पे लेके जाती है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, वो होती है पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य रखना। किसी भी काम को करने के लिए स्टूडेंट्स हमें धैर्य रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक जो है वो हमारा काम सक्सेस नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको रिस्क, जिसको हम लोग जोखिम बोलते हैं, और पेशेंस, जिसको हम लोग धैर्य बोलते हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो बना सकती है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की एक एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो दो बात आपको है, वो है आपको रिस्क टेकिंग लेना और पेशेंस होना। मतलब कि जोखिम को उठाना और आपको जो है वो धैर्य रखना। मगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा कौन? तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने की जो डेफिनेशन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन होगी, वो ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट जो एक मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि someone who organize a business venture and assumes the risk for it। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखा है एंटरप्रेन्योर का या उद्यमी का, वो ये है कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हो। यदि आप किसी भी कंपनी के मालिक हैं या आप कोई कंपनी को ऑपरेट करना चाहते हैं, और यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, किसी बिजनेस वेंचर को चला रहे हैं, तो उसमें जो जो प्रकार की जो रिस्क है उसको आपको लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप बिजनेस के ऑनर हैं तो आपको जो है वो कभी कभी बिजनेस को चलाने में या बिजनेस को आगे करने में कई प्रकार के रिस्क आप यदि ले सकते हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप कर सकते हैं। और इसका एक और भी एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको अभी बताना जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन
तो ये भी था जो मैंने आपको बताया था। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन है जो कि इस प्रकार से है कि अ पर्सन हु सेट्स अप ए बिजनेस, यहाँ पे लिखा हुआ है a person who sets up a business, a person who sets up a business with aim to earn profit। ये एक और अलग डेफिनेशन हुआ जो कि पहले वाले डेफिनेशन से थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे आपको ये समझने में काफी आसानी होगी कि एंटरप्रेन्योर है क्या। तो पहले वाले डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि आप यदि किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको रिस्क टेकिंग का जो मेथड है वो अपनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर क्या है या क्या हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर वो हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है जिसका एक मात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस यदि कोई ओपन कर रहे हैं तो उनका एक मात्र उद्देश्य यही होता है जिसमें कि वो जो है वो प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का यदि आप नाम बात करेंगे, जैसे कि बिल गेट्स हो गए या फिर आपको जेफ बेजोस हो गए जो कि अभी आपके दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक भी हैं, या फिर आपको स्टीव जॉब्स हो गए जो कि एप्पल कंपनी के मालिक हैं। तो ये सभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और इनका एक जो बेसिक मेथड वो यही है कि हम जो है वो अर्निंग कर सकें। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक एम है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए हमको जो है वो एक बिजनेस को चलाना है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस विद एम टू अर्न प्रॉफिट, ये भी जो है वो एक एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको उन तीनों बेसिक एलिमेंट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा कि वो 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जिनके बल पर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका इनोवेशन का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इनोवेशन का। तो इनोवेशन की स्पेलिंग होगी INNOVATION। तो इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आप यदि कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें नए नए मेथड्स को, नए नए प्रोसेस को, नए नए सॉफ्टवेयर को और नए नए टेक्नोलॉजी को आपको जो है वो लेकर के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पुराने ओल्ड ट्रेडिशन से अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो हो सकता है तो आपका बिजनेस उस प्रकार से ना चले जैसे कि आपका बिजनेस आप चलाना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज़ में आजकल जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो बेसिक बातें हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने का, वो आपको इनोवेशन होता है जो कि इसको हम लोग नवीनीकरण कहते हैं। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को आपको जो है वो एंटरप्रेन्योर में जगह देनी पड़ेगी, नए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नए नए जो है वो प्रोसेस, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तब आप जाके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टूडेंट दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है इन्वेंशन। इन्वेंशन की स्पेलिंग होगी स्टूडेंट्स INVENTION। तो इन्वेंशन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स आविष्कार करना। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं
या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन्वेंशन के बात पर भी फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो नए आविष्कार करेंगे, तब आपका बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल हो सकता है। नए आविष्कार का मतलब ये हुआ कि उस सभी नई चीज़ों के बारे में जानना या जानने की कोशिश करना, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो आगे जा सकता है। अब मैं स्टूडेंट्स जो है वो तीसरा और लास्ट पॉइंट जो इसका बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसके बल पर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका मतलब होता है जो कि है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की स्पेलिंग होगी स्टूडेंट्स ADAPTATION। तो एडेप्टेशन का मतलब होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अनुकूलन या रूपांतरण। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका क्या मतलब हुआ और ये जो है वो बेसिक एलिमेंट्स एंटरप्रेन्योर का कैसे है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एक सक्सेसफुल इंसान वही हो सकता है जो कि समय के हिसाब से अपने आप को बदल सके। मतलब क्या है कि जो एक ऐसे भी बताया जाता है कि आपका बिजनेस वही बिजनेस आप कर सकते हैं जिसकी डिमांड जो है वो मार्केट में है। मतलब जो लोग की डिमांड है, जो लोगों की ज़रूरत है, यदि वो आप बिजनेस करेंगे तब तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। मगर ऐसा कोई चीज़ जो कि आपके मार्केट में डिमांड नहीं है और यदि उस प्रकार का यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ या हमें जिस प्रकार का बिजनेस को ओपन करना है, क्या उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में है या नहीं। तो आपको जो है वो उसके अनुकूल जैसा एटमॉस्फेयर या फिर जैसा आपका एनवायरनमेंट या फिर जैसा आपका जो है वो वहाँ का कंडीशन वहाँ बताया जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको जो है वो बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको जो भी बताना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर क्या है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया है। और ये बेसिक एलिमेंट्स है। एक है आपका इनोवेशन, जिसका मतलब होता है नवीनीकरण, एक होता है इन्वेंशन, जिसका मतलब होता है आविष्कार करना, और तीसरा मतलब होता है एडेप्टेशन, जिसका मतलब होता है अनुकूलन या रूपांतरण। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको इस क्लास में जो मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या है और बेसिक एलिमेंट्स एंटरप्रेन्योर के क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है मैं आपको इसके अगले क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का जो बेसिक फंक्शंस है वो क्या है और जो है वो किन किन बातों को और हम ध्यान रख करके हम एक अपने बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी यदि आप जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अब आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो इससे अच्छे से पढ़ें और इसे जो है वो अच्छा से तैयारी करें। धन्यवाद।